अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.3 का प्रश्न नंबर 10 है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हुए हैं और ये इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और जो है सी वेक्टर एक दूसरे पर जो है लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। जब दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य आता है। क्या आता है? शून्य आता है। तो ये लंब है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, 0 के बराबर करना है हमको, और करके हम लैम्डा का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हम निकालेंगे, मान निकालेंगे हम। तो ए वेक्टर क्या है, 2i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप और प्लस लैम्डा माइनस i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस k पे कैप। अब क्या करेंगे, हम इस कोष्टकों को हम खोलेंगे तो 2i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप माइनस लैम्डा i पे कैप प्लस 2 लैम्डा j पे कैप प्लस लैम्डा k पे कैप। अब क्या होगा, देखो i पे कैप और ये i पे कैप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i पे कैप अब j पे कैप प्लस 2 लैम्डा, कोष्टक बंद कर देंगे, j पे कैप। अब k पे कैप पे आ जाइए, ये है तुम्हारा प्लस 3 प्लस लैम्डा k पे कैप। ये हमारा प्राप्त हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब दोबारा से फिर समझ लो, देखो 2 माइनस लैम्डा आई पे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जी पे कैप और देखो 3 प्लस लैम्डा के पे कैप। देखो के पे कैप हम कॉमन ले लेंगे तो ये कोष्टक के अंदर ही आएगा, जे पे कैप वाले ने कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर ही आएगा। इस तरह से ये हमने प्राप्त किया। अब समझो, अब ये जो है तुम्हारा ये वेक्टर बन रहा है और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो लंब है क्योंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर गिवन दिया हुआ है। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका जो है मान निकालेंगे, मान रख करके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई पे कैप प्लस 2 लैम्डा जे पे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के पे कैप डॉट 3i पे कैप प्लस जे पे कैप बराबर 0। ये सी वेक्टर है। अब देखो आई पे कैप का गुणांक कितना है, 3 है, और आई पे कैप का गुणांक 2 माइनस लैम्डा है, तो इनका हम गुणा कर देंगे गुणांकों का। तो देखो ये गुणांक तुलना करेंगे, वो गुणा करेंगे हम
तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे 6 माइनस 3 लेमडा। अब देखो जे पे कैप का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 प्लस 2 लेमडा है, तो 1 का गुणांक 2 प्लस 2 लेमडा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा। अब के पे कैप वाला पद है नहीं यहाँ पर, तो के पे कैप का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। और 0 का गुणा हम जो है किसमें करेंगे, देखो के पे कैप मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अब समझो के पे कैप का गुणांक यहाँ 0 होगा और यहाँ पर है 3 प्लस लेमडा। अब 3 प्लस लेमडा में 0 को गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, बराबर 0। अब देखो इसको हल करो, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब माइनस के 3 लेमडा है और जो प्लस के 2 लेमडा है, तो माइनस के बचेंगे 1 लेमडा बराबर 0। ये हो जाएगा लेमडा बराबर 8। तो इस तरह से इसका लेमडा का मान आ गया, तो हमारा 8 आ गया। तो ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ प्रश्न नंबर 11 में, दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ये जो है, ये वेक्टर जो दिया हुआ है पहला वाला वेक्टर, और पर ये जो है लंब है, तो लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे पर लंब है। सॉल्यूशन, अब क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक और ए वेक्टर। अब तुम यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो मैंने सूत्र बताया था तुम्हारे लिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरे में हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये होता है ए वेक्टर का मापांक का वर्ग माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। अब ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, वो बी वेक्टर, और देखो ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर, इसका वर्ग माइनस चाहे वर्ग कर दो चाहे इसका मापांक का वर्ग कर दो, चाहे मापांक इसे वर्ग कर दो, इस तरह से ये है तुम्हारा तो अब समझो माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर का वर्ग, बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का वर्ग, ये फॉर्मूला से प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, ए वेक्टर का वर्ग ए वेक्टर के मापांक का वर्ग और बी वेक्टर का वर्ग माइनस बी वेक्टर
का वर्ग, बी वेक्टर के मापांक का वर्ग और ए वेक्टर का वर्ग। अब सब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर का जो वर्ग होता है वो ए वेक्टर के मापांक का वर्ग होता है, ये मैंने आपको बताया। चाहे बी वेक्टर का वर्ग हो तो बी वेक्टर के मापांक का वर्ग, सी वेक्टर का वर्ग हो तो सी वेक्टर के मापांक का वर्ग, ईटीसी। अब क्या है, ए वेक्टर का वर्ग ए वेक्टर के मापांक का वर्ग और बी वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग ए वेक्टर के मापांक का वर्ग। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ए वेक्टर का मापांक का वर्ग बी वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस, इसको पहले लिख सकते हैं भले कि देखो ये अचर राशि बन गई, 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, एक ही मतलब होता है। तो ए वेक्टर का वर्ग और ये बी वेक्टर का वर्ग ये कट जाएंगे बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ए वेक्टर, इसलिए ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर। अब ये सदिश जो है दोनों कैसे हो गए, लंबवत हो गए, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये तुम्हारा प्रश्न जो है 11 हो गया। अब बेटा इसे उतार लो, नेक्स्ट सवाल जो है हम अभी कराएंगे। अब समझो, ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब इससे क्या हमको निष्कर्ष निकलता है कि ए वेक्टर का मापांक जो है उसका वर्ग जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर का मापांक बराबर 0, ए वेक्टर का मापांक बराबर 0, इससे ये निष्कर्ष निकला। अब इससे क्या निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। इसका मतलब ये है, जहां थीटा बराबर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है,
अब मैं ए वेक्टर की जगह पर जीरो कर दूं, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर का मापांक क्या है? जीरो है। देखो यहां से चाहे ऐसे समझ लो, अब समझो ए वेक्टर का मापांक जीरो आ रहा है, तो ए वेक्टर क्या होगा? जीरो होगा। ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। देखो बेटा, वो भी सही था मैं जो पहले बता रहा था, लेकिन उससे जो है तुम्हारी जी अच्छी समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, मैं ए वेक्टर के मापांक या जीरो करता तो वो सब जीरो हो जाता, और यहां पर भी जीरो ही होगा। तो अब समझो ए वेक्टर इंप्लाइज दैट ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। अब समझो, ध्यान दीजिए इधर कि अब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह मैं जीरो वेक्टर करता हूं और डॉट बी वेक्टर। अब शून्य शून्य वेक्टर और कोई भी सदस्य हो उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालें तो जीरो वेक्टर ही आएगा, यानी जीरो आएगा। जीरो वेक्टर नहीं आएगा, आदर्श राशि है, जीरो आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो। तो बी वेक्टर का जो है, बी वेक्टर कोई भी सदस्य हो सकता है। बी वेक्टर जो है शून्य वेक्टर भी हो सकता है और शून्य वेक्टर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है। तो अब समझो, इससे निष्कर्ष निकलता है इससे निष्कर्ष निकलता है कि बी वेक्टर कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी सदस्य हो सकता है। कोई भी सदस्य हो सकता है। कोई भी सदस्य हो सकता है, शून्य सदस्य भी हो सकता है और शून्य सदस्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है। क्लियर? अब तुम्हारा ये है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है कि यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं, यानी इनके जो मैग्नीट्यूड हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? एक है, क्योंकि ये मात्रक सदिश है कि ए वेक्टर और क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो चुका है और हो सकता है कि अब क्या आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। अब ये है तुम्हारा हल, देखो इसका। और देखो बेटा, ये जो है टीजीटी में भी आ चुका है और जो तुम्हारा एयरफोर्स में भी आ चुका है और ये जो है एनडीए में भी आ चुका है और जो है हमारी जो यूपी बोर्ड है उसमें भी कई बार रिपीट हो गया है। इसलिए ये अधिक मोस्ट है, अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो अब समझो, ए वेक्टर का मापांक इक्वल टू 1,
क्यों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है मात्रक सदिश हैं। बी वेक्टर का मापांक बराबर 1, सी वेक्टर का मापांक बराबर 1, क्योंकि ये सदिश मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश हैं। गिवन, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। और बेटा मैंने आपके लिए सूत्र बताया था, अब उस सूत्र का यहां पर प्रयोग होगा। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर मैंने बताया था आपके लिए कि ए वेक्टर का मापांक का वर्ग प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये मैंने आपके लिए सूत्र बताया था, जब मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी उसमें देख लेना, उसमें मैंने सूत्र लिखाए थे। अब यहां पर दिया हुआ ये है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये तुम्हारा गिवन। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वर्ग इक्वल टू 0 वेक्टर का वर्ग। अब क्या है, इंप्लाइज दैट, अब इसको खोलो कौन से सूत्र से, ये सूत्र है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन। अब समझो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का वर्ग प्लस बी, ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 कोष्ठक में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 कोष्ठक में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोष्ठक में तो मैंने लिख दिया है कीप इन माइंड, यानी दिमाग में रखना है। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने सूत्र जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, कुछ तत्वों के बारे में जानकारी दी थी, उनमें सूत्र लिखा चुका हूं मैं, उसमें देख लेना। तो अब देखो ये है तुम्हारा गिवन दिया हुआ है, दोनों ओर का वर्क कर दिया है। अब इसको हम खोलेंगे किससे, सूत्र से, इससे। इधर देखिए, अब देखो ध्यान दीजिए इधर। अब ये हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोष्ठक में प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2 कोष्ठक में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और फिर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। अब ये अदिश राशि हो गई 0, वेक्टर नहीं रहा। अब क्या है,
अब देखो ए वेक्टर का मापांक क्या है, एक है, तो एक का वर्ग प्लस बी वेक्टर का मापांक क्या है, एक है, तो एक का वर्ग, सी वेक्टर का मापांक क्या है, एक, तो एक का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक, एक धन एक प्लस, अब इसमें से दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब एक और एक तीन हो गए, एक धन एक तीन हो गए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब 3 को पक्षांतर कर दो, 3, अब तो ऋण 3 हो जाएगा इधर। अब इसको मैं हल करूंगा तो ऋण 3/2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पक्षांतर करेंगे इधर ऋण 3 हो जाएगा और ये 2 उसके में बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस के 3/2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। तो बेटा अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब समझो, अब इसमें प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। परंतु हाँ, ये अगर इनमें से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, परंतु इसका विलोम सिद्ध करना है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक है। अब विलोम दिखाना है हमको कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर नहीं है। ये हमको आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये दिखाना है, ये दर्शाना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, ए वेक्टर ले लिया मैंने और बी वेक्टर ले लिए। अब वो कह रहा है कि एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो मैंने ये उदाहरण ले लिया। ये क्या है, उदाहरण, यहां लिख लो उदाहरण, माना की जगह कर लो उदाहरण, उदाहरण। अब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 6k पे कैप डॉट 3i पे कैप माइनस 6j पे कैप प्लस 2k पे कैप। तो देखो 3 दूनी 6, ऋण 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 6 का गुणा 3 में करेंगे, धन 3 में तो ऋण के 18 और धन 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, धन के 12।
तो ये हो जाएगा 18 ऋण 18 बराबर 0। अब क्या है, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, तो क्या है, परंतु इसका जो विलोम है सत्य नहीं है। अतः विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। अतः विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। ये सवाल इस तरह से हो गया। अब मैं जो है नेक्स्ट अब बेटा समझो कि मैं जो है अब यहाँ तक मैंने समझा दिया है प्रश्न नंबर 14 तक, तब तक इनका रिवीजन करना और नेक्स्ट सवाल में जो है कल कराऊंगा।